हेलो एंड हाय एवरीवन, आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो लेट्स बिगिन। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका कि नाम क्या है, कॉल्स इन एडवांस। सर, कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है उसे समझा दीजिए। देखिए, कॉल्स इन एडवांस का यदि मैं आपको भाषा में सरल भाषा में मतलब समझाऊं, तो कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है, कंपनी ने अभी शेयर होल्डर से पैसा मांगा नहीं है, बट शेयर होल्डर ने क्या है, एडवांस में दे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन हमने समझी थी प्रीवियस क्वेश्चंस में, हमने समझा कि कंपनी का क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन का सिचुएशन हो गया है। मतलब कंपनी ने 100 शेयर बेचने गई, 120 शेयर खरीदने वाले मिल गए, तो जो 20 शेयर का ज्यादा पैसा मिला है, कंपनी ने वो पैसा रख लिया है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के लिए। पहली सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि कंपनी ने जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा तो कुछ धन ज्यादा धन वाले लोग थे जिनके पास ज्यादा पैसा था, उन्होंने बोला एक काम करो, अलॉटमेंट पर ही तुम फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा ले लो। ठीक है, तो ये सिचुएशन। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है कि कंपनी ने अभी पैसा शेयर होल्डर से नहीं मांगा है, बट शेयर होल्डर ने क्या करा है, ऑलरेडी कंपनी को क्या करा है दोस्तों, पैसा दे दिया है। उसे ही बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस। तो लेट्स सी, हम पढ़ लेते हैं इसका मतलब क्या है। कंपनी में इफ इट्स आर्टिकल कंपनी में इफ इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यदि कंपनी का क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करेगा, तो कंपनी क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है अमाउंट अगेंस्ट द कॉल्स और कॉल्स नॉट येट मेड। मतलब कंपनी ने अभी तक, कंपनी कॉल्स इन एडवांस को कब एक्सेप्ट कर सकती है, जब उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो कि कंपनी कॉल्स इन एडवांस पैसा ले सकती है। द अमाउंट सो रिसीव्ड इन एडवांस इज क्रेडिटेड टू द कॉल्स इन एडवांस। जो पैसा कंपनी को एडवांस के रूप में मिलेगा, वो पैसा कंपनी कहाँ भेजेगी, वो पैसा दिखाएगी कंपनी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। As I discussed earlier, it may also happen in case of a partial or pro rata allotment। पार्शियल और प्रो राटा अलॉटमेंट की सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है। व्हेन द कंपनी रिटेन्स एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स इन एक्सेस ऑफ अलॉटमेंट मनी। मतलब क्या हो सकता है, प्रो राटा या प्रो राटा अलॉटमेंट में, मतलब कंपनी को ज्यादा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई, तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव का पैसा है, वो कंपनी क्या कर सकती है, वो पैसा कंपनी रख सकती है फॉर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल। ठीक है, आई होप सो आपको ये कॉल्स इन एरर का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो समझ में आया। अब क्या है, हम यहाँ पर एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हमने दोनों सिचुएशन कवर अप करी है। कौन सी सिचुएशन, एक तो है कॉल्स इन एरर की और दूसरी है कॉल्स इन एडवांस की। तो ये एग्जांपल में आपका कॉल्स इन एरर भी कवर है और कॉल्स इन एडवांस भी कवर है। तो इस एग्जांपल को आप लोग दोस्तों कवर करते हो तो आपका थोरोली क्या है, ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल समझिएगा। मिल लिमिटेड विथ एन ऑर्थोराइज कैपिटल, मिल लिमिटेड की ऑर्थोराइज कैपिटल है 5 लाख रुपए, जिसका हर शेयर कितने का है, हर शेयर का वैल्यू है 10,000, 10 रुपए। इशूड 2,000 इक्विटी शेयर, मतलब कंपनी को सेबी ने अलाउड करा है कितने शेयर के लिए, कंपनी को सेबी ने 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल इशू करने के लिए क्या करा है, परमिशन दी है। बट कंपनी ने कितने शेयर मार्केट में इशू करे हैं, कंपनी ने सिर्फ 2 लाख रुपए के शेयर मार्केट में इशू करे। कंपनी को जो 10 रुपए मिलना था, वो 10 रुपए कंपनी को कैसे मिलेगा, 3 रुपए मिलेगा कंपनी को एप्लीकेशन पर, 2 रुपए मिलेगा कंपनी को अलॉटमेंट पर, 3 रुपए मिलेगा कंपनी को फर्स्ट कॉल पर और 2 रुपए मिलेगा कंपनी को सेकेंड कॉल पर। क्या ये 10 रुपए होगा, यस। 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 रुपए। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, आगे क्वेश्चन ने बोला द अमाउंट जो है ड्यू ऑन द अलॉटमेंट, जो पैसा अलॉटमेंट पर ड्यू होगा, वो क्या है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड। अलॉटमेंट पर जो पैसा ड्यू हुआ था वो कंपनी को क्या है दोस्तों, मिल चुका है। ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, फर्स्ट कॉल जब कंपनी ने मांगी, वन शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर होल्डिंग 6,000 इक्विटी शेयर, मतलब जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा तो एक शेयर होल्डर जिसके पास कितने 6,000 शेयर है, उसने क्या करा, उसने सेकेंड कॉल का पैसा भी क्या दे दिया फर्स्ट कॉल के साथ। साथ ही साथ आगे क्वेश्चन ने बोला कि 5 शेयर होल्डर ऐसे हैं विथ एंड टोटल होल्डिंग ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर, मतलब 5 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने 10,000 शेयर को क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। और उन लोगों ने क्या नहीं करा है, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन इक्विटी शेयर। मतलब एक शेयर होल्डर तो जिसने 6,000 शेयर होल्ड करे, उसने तो सेकेंड कॉल का पैसा भी दे दिया, और जिन लोगों ने 10,000 शेयर होल्ड करे हैं, उनने क्या है, फर्स्ट कॉल का पैसा ही नहीं दिया। कंपनी हैज नॉट डिमांडेड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कंपनी ने अभी सेकेंड कॉल क्या है, पैसा अभी मांगा ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल मनी रिसीव तक की अकाउंटिंग एंट्री करना है।
आप लोगों को क्या करना है, पास द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ मिल लिमिटेड। आपको जनरल एंट्री क्या है दोस्तों, पास करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग मुझे यहाँ पर बता दो कैलकुलेशन करके कि कंपनी को फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन, कंपनी को जो पैसा मिलेगा किसके समय, ऑन फर्स्ट कॉल। कंपनी को फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा मिलेगा, हम उसका यहाँ पर कंप्यूटेशन समझ रहे हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट आ जाएगा कि कॉल्स मनी जो ड्यू होगी, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कितने से होगी, फर्स्ट कॉल मनी जो कंपनी की ड्यू होगी वो कितने से होगी, कंपनी ने टोटल कितने शेयर इशू करे हैं दोस्तों, जस्ट मिनट। तो क्वेश्चन में देख लेता हूं, 2 लाख इक्विटी शेयर, 2 लाख इक्विटी शेयर मतलब कितने, 10 रुपए का एक शेयर, मतलब कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं, कंपनी ने 20,000 शेयर क्या करे हैं, इशू करे हैं। और हर शेयर पे कंपनी को कितना रुपया मिलना है, फर्स्ट कॉल पर कंपनी को 3 रुपए मिलना है। तो कंपनी का यहाँ पर कितना रुपए हो जाएगा, 20 या 60, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती करी, ये जो 5 लाख है ना, ये 5 लाख और 2 लाख क्या है, नंबर ऑफ शेयर है ना कि वैल्यू है। तो कंपनी ने कितने शेयर दोस्तों यहाँ पर इशू करे हैं, कंपनी ने यहाँ पर हमारे 2 लाख शेयर इशू करे हैं और हर शेयर पे 3 रुपए मिलना है। तो कंपनी को टोटल कितना पैसा मिलना था, कंपनी को टोटल दोस्तों 6 लाख रुपए मिलना था। इसमें से हम लेस कर देंगे वह पैसा जो कि शेयर होल्डर ने नहीं दिया है। तो हम कर देंगे लेस कॉज इन एरर। कितने शेयर होल्डर थे, 10,000 शेयर होल्डर थे जिन्होंने 3 रुपए के हिसाब से नहीं दिया। तो कंपनी को कितना पैसा कम मिला, कंपनी को 30,000 रुपए दोस्तों क्या है इसमें कम मिल जाएगा। तीसरी सिचुएशन बनेगी, एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं, 6,000, उसने सेकेंड कॉल का पैसा भी दे दिया। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कॉल्स इन एडवांस। कितना पैसा दे दिया, वह शेयर होल्डर जिसने 6,000 शेयर होल्ड करे थे उसने 3 रुपए के हिसाब से दे दिया। तो कंपनी को कितना पैसा एडवांस में मिल जाएगा, कंपनी को मिल जाएगा 18,000 रुपए। ठीक है, 18,000 रुपए कंपनी को क्या हो जाएगा, जस्ट में, सॉरी सेकेंड कॉल पर कंपनी को कितना पैसा मिलेगा, सेकेंड कॉल पर 2 रुपए के हिसाब से कंपनी को मिलना था। तो कंपनी को एडवांस कितना मिल जाएगा, कंपनी को दोस्तों मिल जाएगा 12,000 रुपए। तो कंपनी को 6 लाख रुपए मिलना था, उसमें से 30,000 रुपए नहीं मिला और 12,000 रुपए एडवांस मिल गया। तो 6 लाख में से 30,000 गए तो 5,70,000, 5,70,000 प्लस 12,000, तो कितना हो जाएगा, 5,82,000 रुपए जो है वो कंपनी को क्या हो जाएगा, अमाउंट जो है रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। कंपनी को फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा मिलेगा दोस्तों, कंपनी को फर्स्ट कॉल पर 5,82,000 रुपया दोस्तों हमारा क्या है, रिसीव्ड होगा। हम क्या करेंगे, ये टेबल बना ली, यहाँ पर लिख देंगे क्या, पर्टिकुलर, यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट। तो यहाँ पे एग्जामिनर को क्या है, ये अच्छी तरीके से दोस्तों समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया। ठीक है, देन इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, हमारी जनरल एंट्री। जस्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम लोग दोस्तों करेंगे जनरल एंट्रीज। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम जनरल एंट्री जो है हमारी यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, जस्ट ठीक है। जनरल एंट्री किसकी बुक में करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे हम किसकी बुक्स में, मिल्स लिमिटेड की। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को आई होप सो दोस्तों फॉर्मेट तो बहुत अच्छी तरीके से आप सभी लोगों को बनाते आता है। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री जो है वो सिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहली हमारी अकाउंटिंग एंट्री दोस्तों बनेगी कि कंपनी को क्या होगा, बैंक में पैसा मिलेगा। तो हम यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
कितना पैसा कंपनी को मिलेगा। देखिए कंपनी ने 2 लाख शेयर बेचे हैं और एप्लीकेशन पर कंपनी को कितना पैसा मिलना था, एप्लीकेशन पर कंपनी को 3 रुपए से मिलना था, तो कंपनी को टोटल कितना पैसा दोस्तों मिल जाएगा, कंपनी को 6 लाख रुपए हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। हम नरेशन में क्या लिख देंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, कंपनी को क्या हुआ है, एप्लीकेशन मनी दोस्तों रिसीव्ड हो गई है। ठीक है, देन दूसरी हम अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, दूसरी एंट्री करेंगे, ये जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है इसके बदले में कंपनी क्या करेगी, शेयर इशू करेगी। तो हम यहाँ लिख देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी ने क्या करा है, हम यहाँ लिख देंगे बीइंग शेयर, कितने शेयर के शेयर इशू करेगी कंपनी, कंपनी को जो 6 लाख रुपए की एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है उसके बदले में कंपनी क्या कर देगी दोस्तों, 6 लाख रुपए के शेयर इशू कर देगी। तीसरी हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, तीसरी हमारी अकाउंटिंग एंट्री बनेगी अलॉटमेंट मनी ड्यू की। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम क्या करेंगे, इक्विटी, ई फॉर इक्विटी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पर हम क्या लिख देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहां पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितने से हो जाएगी दोस्तों हमारी अलॉटमेंट मनी ड्यू, कंपनी को अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिलना है, कंपनी को 2 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट पर मिलना था और कितने शेयर पर मिलना था, 2 लाख शेयर पे। तो हमारा अलॉटमेंट जो ड्यू होगा वो कितने से हो जाएगा, कंपनी का अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगा दोस्तों हमारा पूरा 4 लाख रुपए से। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया। चौथी हम अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, चौथी चौथी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे हम हमारी अलॉटमेंट मनी रिसीव की। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, तो अब अलॉटमेंट मनी जो हमको रिसीव्ड होगी वो कितने से हो जाएगी, अलॉटमेंट मनी हमारी 4 लाख रुपए से ड्यू हुई है, 2 रुपए के हिसाब से मिलना है, 2 लाख शेयर पे, तो 4 लाख रुपए हमारे को मिलना बाकी है। अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी हमको रिसीव्ड होगी तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी को कितना पैसा अलॉटमेंट पर मिल जाएगा, कोई कॉल सी नहीं है अलॉटमेंट के समय, तो कंपनी को जो टोटल पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, कंपनी को टोटल 4 लाख रुपए दोस्तों क्या है हमारा अलॉटमेंट पर कंपनी को दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगी कंपनी को, तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री क्या करेंगे हम, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम एंट्री करेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, कंपनी को जो अलॉटमेंट पर पैसा मिलना था वो क्या है, मिल चुका है। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा मिलना बाकी है, तो क्या फर्स्ट कॉल मनी पूरे से ड्यू होगी या सबको, जितना पैसा फर्स्ट कॉल पर मिलना है उतने से ड्यू कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने से हो जाएगा, फर्स्ट कॉल मनी कंपनी को कितना मिलना है, कंपनी को मिलना है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए के हिसाब से मिलना है, 2 लाख शेयर पर मिलना है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। कितने से हो जाएगी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कंपनी की, टोटल हो जाएगी 2 लाख शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से। तो फर्स्ट कॉल कंपनी की ड्यू कितने से होगी दोस्तों, 6 लाख रुपए से कंपनी की फर्स्ट कॉल मनी क्या हो जाएगी, ड्यू हो जाएगी। अब
फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड कितने से होगी। ये देखिए हमने यहाँ पर ऊपर क्या किया था, कंप्यूटेशन किया था ना, कंपनी को फर्स्ट कॉल पर पैसा कितना मिलेगा, कंपनी को फर्स्ट कॉल पर टोटल जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5,82,000 रुपए। तो अब हमको इसकी एंट्री करना है जो कंप्यूटेशन यहाँ पर किया है। तो हम यहाँ पर छठे नंबर की एंट्री क्या करेंगे, छठे नंबर की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी को बैंक में कितना पैसा मिलेगा, हमने निकाला है 5,82,000 रुपए कंप्यूटेशन किया, 5,82,000 तो कंपनी को मिलेंगे। कॉल्स इन एरर कितने से हो जाएगी, मतलब वह लोग जिन्होंने कंपनी को पैसा नहीं दिया है, तो कंपनी को वह शेयर होल्डर जिनने 10,000 शेयर होल्ड कर रखे हैं उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो उनका एरर कितने का है, 30,000 रुपए का। और एक शेयर होल्डर जिसने कंपनी को क्या कर रखा है, एडवांस में पैसा दे रखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 कॉल्स इन एडवांस। कितना मिल गया था कंपनी को, एडवांस में कंपनी को दोस्तों 12,000 रुपए मिल गया था। तो कंपनी को की जो शेयर कैपिटल है वो कितने की हो जाएगी, हम यहां लिख देंगे 2 शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कंपनी को इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पर 6 लाख रुपए मिलना था, 12,000 रुपए एडवांस में मिल गया, जिसमें से 30,000 की एरर है, तो कंपनी को जो नेट पैसा बैंक खाते में मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5,82,000 रुपए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पूरा ग्रांड टोटल लगा लेंगे, 6 और 6 12 लाख, 12 और 8 24 लाख, 24 और 6 30 लाख, 30 लाख प्लस 6,12,000, तो 30 और 6 36 लाख, 12,000 रुपए से हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा जनरल का, 36,12,000 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, जनरल का टोटल हो जाएगा। आई होप सो दोस्तों आपको ये एग्जांपल जो है हमारा किसका, कॉल्स इन एडवांस का थोड़ी समझ में आया। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर से अभी पैसा नहीं मांगा है, बट शेयर होल्डर ने एडवांस में दे दिया है। हो सकता है ये पैसा एप्लीकेशन के समय वो एडवांस दे दे, या हो सकता है अलॉटमेंट के समय दे दे, या हो सकता है फर्स्ट कॉल के समय दे दे, किसके लिए, सेकेंड कॉल के लिए। ठीक है, तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री हमने समझी। यहाँ पर मैंने पूरा एक एग्जाम्पल कंप्रेहेंसिव आपके लिए कवर अप किया है। अब आप लोग चाहो तो प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है हमारी वेबसाइट पर, वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। डैम श्योर आपकी पूरी एग्जाम की फुल फ्लेज प्रिपरेशन हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, ज्यादा प्रैक्टिस, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे आपके हाथ तो साफ होंगे, बट लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन के लिए ये कंसेप्चुअल मॉड्यूल और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तक सीमित रहना, क्योंकि जितना ज्यादा समराइज करके आप चलोगे उतनी जल्दी आप रिवाइज कर पाओगे, और जितना आप एग्जाम के 1 दिन या 2 दिन पहले रिवाइज करोगे वही आप वहां पर क्या है एग्जाम में प्रोड्यूस कर पाओगे। इसीलिए कोशिश करना लेस मटेरियल से स्टडी करो, बार बार स्टडी करो, ताकि एग्जाम में आपको बहुत अच्छे नंबर क्या है दोस्तों आपको हासिल हो सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।